हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज अपने लेक्चर का सेकंड डे है एंड अभी हमने जो स्टार्ट कर रखा है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस अभी स्टार्ट हो रखा है, जो कि यूनिट 3 का आपका ये टॉपिक है। इससे पिछला लेक्चर जो हमने किया था उसमें हमने 2022 टू 2023 तक का हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 एंड 2020 का। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2020 की, तो एक आपका एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ था 26 नवंबर को। ओके, और फिर एक आपका जो असम में एग्ज़ाम हुआ था, तो असम वाला आपका हुआ था 30 नवंबर को। ठीक है, तो वो हम कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 का हम यहाँ पे जून एंड दिसंबर यहाँ पे ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आप लेक्चर को देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपका नवंबर में एग्जाम हुआ था, नवंबर 2020 में। क्वेश्चन आपके पास क्या है, फिक्स ए अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, कंसिडर द आइट्रेशन डिफाइंड। यहाँ पे जो आइट्रेशन है वो कैसे डिफाइन की हुई है, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स के स्क्वेयर प्लस अल्फा, वेह के इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन। दी अबव आइट्रेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, जो आपके पास ऊपर जो आपको आइट्रेशन गिवन है, यहाँ पे दो इसने फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं जो कि डिस्टिंक्ट है दोनों, है ना, जाई 1 एंड जाई 2, सच दैट। और जो कंडीशन लगाई है इसने क्या है, जाई 1 इज लाइन बिटवीन 0 to 1 एंड जाई 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो सबसे पहले अगर आपके पास आइट्रेशन गिवन है, तो आपको पता है कि जो आइट्रेशन आपके पास होती है, अगर हम उसके कन्वर्जेंस की बात करें, जो आइट्रेशन मेथड है, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट भी गिवन है, तो अगर हम उसके कन्वर्जेंस की बात करें तो वो कन्वर्ज कब करता है। अगर हम उसके कन्वर्जेंस की बात करें तो आपने ये रीड भी किया होगा, कन्वर्ज कब करता है, कि जब फाई डैश एक्स के इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, है ना। अगर हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो ये कहा है मैंने। ठीक है, ओके, कब करता है ये कन्वर्जेंस, जब आपके पास मोड ऑफ फाई डैश एक्स के इज लेस देन 1। ठीक है, ओके, और जो आपके पास आइट्रेशन मेथड होता है, इसको हम फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कब अप्लाई करते हैं हम, अगर हमें अलजेब्राइक या फिर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, तो उस केस में हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास एक आइट्रेशन गिवन है यहाँ पे, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स के स्क्वेयर प्लस अल्फा, वेयर के इज 0 1 2 एंड सो ऑन। द अबव आइट्रेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट है, जाई 1 है, जाई 2 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, तो हमें ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होने वाली है। फर्स्ट इज द आइट्रेशन स्टार इज इक्विवेलेंट टू द रिकरेंस रिलेशन एक्स के प्लस 1 माइनस जाई 1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स के प्लस जाई 1 इंटू एक्स के माइनस जाई 1। ठीक है, तो जो आपके पास आइट्रेशन स्टार आपको गिवन है, क्या ये इस रिकरेंस रिलेशन के इक्विवेलेंट होगी। तो ये इक्विवेलेंट कब होगी, कि जब जो आपके पास कंडीशन होती है कन्वर्जेंस के लिए, अगर वही कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो जाए फर्स्ट में भी, तो आप क्या बोल दोगे कि ये स्टार के ही इक्विवेलेंस होगी, है ना। तो कैसे चेक करोगे, देखिए देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स के प्लस 1 है ना। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एक्स के प्लस 1 माइनस जाई 1 इज इक्वल टू 1/2 इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा, एक्स के स्क्वेयर माइनस जाई 1 स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ पे हम जाई 1 को अगर राइट हैंड साइड में लेकर के जाएं तो क्या आ जाएगा, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स के स्क्वेयर माइनस जाई 1 स्क्वेयर प्लस जाई 1। ओके, एंड एक्स के प्लस 1 क्या होगा आपके पास, फाई ऑफ एक्स के। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, फाई ऑफ एक्स के
क्योंकि फिक्स पॉइंट आइट्रेशन है 1/2 एक्स के स्क्वेयर माइनस जाई1 स्क्वेयर प्लस जाई1। ठीक है, तो जब आप इसका मोड लोगे यहाँ पे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्या है फाई ऑफ एक्स के, फाई ऑफ एक्स के इज इक्वल टू 1/2 एक्स के स्क्वेयर माइनस जाई1 स्क्वेयर प्लस जाई1। अब यहाँ पे मोड ले लीजिए, सॉरी पहले आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, फाई डैश एक्स के इज़ 1/2 इंटू 2x और ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया एक्स के। तो जब आप इसका मोड लोगे फाई डैश एक्स के, ये आपके पास क्या आ गया, मोड ऑफ एक्स के। ठीक है, और हमें पता है कि जो मोड ऑफ एक्स के है वो आपके पास क्या है, लेस देन 1, क्योंकि पहले से ही हमें क्या गिवन है, यहाँ पे आइट्रेशन हमें गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखें तो क्या होगा, यहाँ पे फाई डैश एक्स के इज लेस देन 1, है ना। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, सेकंड इज द आइट्रेशन स्टार इज इक्विवेलेंट टू रिकरेंस रिलेशन एक्स के प्लस 1। अब हमें ये चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी। क्या आएगा, एक्स के प्लस 1 माइनस जाई1 इज इक्वल टू 1/2, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स के स्क्वेयर, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स के जाई के प्लस जाई2 एक्स के माइनस जाई1 जाई2। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास हो जाएगा एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज एक्स के स्क्वेयर एंड प्लस एक्स के कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, जाई2 माइनस जाई1 इंटू एक्स के माइनस जाई1 इंटू जाई2। ओके, एंड नाउ प्लस जाई1 आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे, ये क्या है आपके पास फाई ऑफ एक्स के, एंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 2 एक्स के एंड दिस इज प्लस जाई2 माइनस जाई1। ओके, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो इधर आपके पास क्या रहेगा, एक्स के प्लस जाई2 माइनस जाई1/2। तो अब हमें देखना है क्या इसका मॉडुलस लेस देन 1 होगा। तो यहाँ से देखिए मोड ऑफ फाई डैश एक्स के क्या आ जाएगा, इज मोड ऑफ एक्स के प्लस जाई2 माइनस जाई1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या ये लेस देन 1 होगा। देखिए आपको क्या गिवन है कि जो जाई1 है वो 0 to 1 के बीच में है एंड जाई2 क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाई1 की वैल्यू लूँ यहाँ पे 1/3 एंड जाई2 अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ 11, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जाई2 माइनस जाई1/2 एक्स के प्लस जाई2 माइनस जाई1 11 माइनस 1/3/2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज मोड ऑफ एक्स के प्लस एंड यहाँ से आपके पास क्या आएगा 32/6। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें 63 है ना, यानी कि मोड ऑफ एक्स के प्लस 16/3, और जो ये आपके पास होगा ना ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा, है ना। तो ये तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करता, तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब आप यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक करोगे तो सिमिलरली आप यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप चेक करके देख लीजिएगा इसको। ठीक है, कैसे करोगे, देखिए कैसे करोगे, अगर हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखें, ऑप्शन थर्ड में क्या कहा है, इफ़ एक्स नोट लाइन बिटवीन 0 to जाई2। ठीक है,
यहाँ पे के 0 के लिए यहाँ पे इसने क्या कहा है कि अगर एक्स नोट आपका 0 to J2 के बीच में है देन लिमिट के टेंड टू इन्फिनिटी एक्स के जो होगा ये क्या होगा J1। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे भी हम वो कंडीशन चेक करेंगे आइट्रेशन मेथड कन्वर्जेंस वाली, है ना। तो देखिए आपके पास जो आइट्रेशन गिवन है क्या है, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स के स्क्वेयर प्लस एल्फा। ओके, एंड वेयर के इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सोन। अब हमें यहाँ पे एक्स नोट देखना है ना। तो अगर मैं यहाँ पे के की जगह अगर मैं 0 रखूँ, ठीक है, जैसे ही मैं के की जगह पे 0 रखूँगी तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स नोट स्क्वेयर प्लस एल्फा। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स नोट स्क्वेयर प्लस एल्फा। ओके, अब यहाँ पे डेरिवेटिव कीजिए, ये आपके पास क्या है, 5 ऑफ x1 यानी कि 1/2 एक्स नोट स्क्वेयर प्लस एल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5-x1 इज इक्वल टू एक्स नोट। ओके, अब यहाँ पे जब मोड करोगे तो ये क्या है, मोड ऑफ एक्स नोट। एक्स नोट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है आपके पास, देखिए जो एक्स नोट है क्या है, लेस देन J2। ओके, और जो J2 है आपके पास, J2 क्या है, J2 आपके पास क्या है, अगर ये जो एक्स नोट अगर ये J2 से लेस है तो हो सकता है कि ये 1 से भी लेस हो, है ना, मे बी लेस देन 1, मे बी लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 हो जाता है ना, क्योंकि ये कहा है ना कि अगर एक्स नोट आपका इस 0 to J2 के बीच में है, तो अब यहाँ पे देखिए एक्स नोट आपका क्या आ गया, लेस देन J2, देन एक्स नोट मे बी लेस देन 1। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको चेक करें, लिमिट के टेंड टू इन्फिनिटी एक्स के इज इक्वल टू J1। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मोड लोगे, अगर आप यहाँ पे मोड लोगे तो जो J1 है वो आपके पास क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। तो दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ना, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार देख लेना अगर कोई और मेथड हो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, नहीं तो हम दोबारा फिर करवाएंगे, क्योंकि इसमें है थोड़ा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा डाउट सा है। वैसे इसका आएगा करेक्ट आंसर है थर्ड और फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे जो ये मे बी लेस देन 1 वाली जो चीज़ हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है अगर थोड़ा सा ये कंफर्म हो जाए ना कि हाँ ये हमेशा लेस देन 1 होगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। क्योंकि ये तो है कि चलो अगर एक्स नोट अगर आपका लेस देन J2 है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये लेस देन 1 हो। ओके, क्योंकि J2 से लेस है स्ट्रिक्टली। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करें कि जो आइट्रेशन मेथड होता है वो क्या होता है, तो वो देख लीजिए आप। अगर हम बात करें आइट्रेशन मेथड की, आइट्रेशन मेथड या फिर हम इसको फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन। ठीक है, तो जब हम आइट्रेशन मेथड या फिर फिक्स्ड पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि ये हम कहाँ पे यूज करते हैं। अगर हमें अलजेब्राइक या फिर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो तब हम इसको यूज कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, सपोज वी हैव इक्वेशन f(x) is equal to 0. The equation can be expressed as x is equal to phi of x, okay, such that phi dash x is less than 1 at x is equal to x naught. Then iterative method applied the successive approximation is given by
एक्स एन इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है, जब हम इसके कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो जो ये कंडीशन आपकी होती है कि फाई डैश एक्स एन जो होता है वो आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन वन, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है वैसे तो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने थोड़ा सा ही ये बताया कि ऐसे कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये भी आपका नवंबर 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंसीडर द न्यूटन रैप्सन मेथड। अब यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, अब यहाँ पे देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड की यहाँ पे बात हुई है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्या है। ठीक है, कंसीडर द न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाइड टू अप्रोक्सीमेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर अल्फा। ठीक है, अब इसके लिए भी फार्मूला होता है कि अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो बाय न्यूटन रैप्सन मेथड तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा है, कंसीडर द न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाइड टू अप्रोक्सीमेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर अल्फा, ए रिकरेंस रिलेशन फॉर द एरर ई एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इज गिवन बाय। ठीक है, सॉरी, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप एक बार न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला देख लीजिए। न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फार्मूला आपके पास होता है, क्या होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डेरिवेटिव एक्स एन। ओके, और अगर हमसे बोला जाए कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, चलिए नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा ही मान लेते हैं हम कि अल्फा ही का ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, अब हमें अल्फा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या होगा फार्मूला, बताइए जल्दी से, बोलिए जल्दी से क्या होगा फार्मूला। बोलो, फार्मूला आपके पास होगा यहाँ पे एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू 1/2 एक्स एन प्लस अल्फा बाई एक्स एन। यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये अल्फ़ा लिखा है यहाँ पर वो वैल्यू आती है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब अपने क्वेश्चन में अल्फ़ा का स्क्वायर रूट की बात की है तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा लिख दिया एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली आपको ये फार्मूला यूज करना है, तो यही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला याद करना है। ठीक है, जब भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे देखिए अपने क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर अल्फ़ा। ठीक है, ए रिकरेंस रिलेशन फॉर द एरर, और यहाँ पे देखिए हमें एक्स एन की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स एन यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ए एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा। उस फॉर्मूले में हम यही एक्स एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से हम ए एन प्लस वन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कि क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए अगर ए एन की वैल्यू ये है देन ए एन प्लस वन क्या होगा, यहाँ से ए एन प्लस वन आपका हो जाएगा एक्स एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो एक्स एन और एक्स एन प्लस वन की यही वैल्यूज आपको पुट करनी है क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए है वो ए एन प्लस वन में ही चाहिए है ना। तो चलिए यहाँ से आप क्या करोगे,
न्यू पेज ले लीजिए सबसे पहले। तो अब आपके पास देखिए क्या क्या है। एक तो आपके पास फॉर्मूला है xn+1 इज इक्वल टू 1/2 xn प्लस अल्फ़ा बाय xn। ठीक है, ये तो आपके पास क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। ठीक है, जब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, गिवन en इज इक्वल टू xn माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, xn इज इक्वल टू en प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा एंड en+1 यहाँ से क्या होगा, en+1 इज इक्वल टू xn+1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज xn+1 इज इक्वल टू en+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा। एंड now putting the value of xn and xn+1 in equation 1, then आपके पास क्या होगा, now put in equation 1, then we get, जब आप xn और xn की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से आपके पास en+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 xn क्या है, en प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय en प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, en+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 en प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय en प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, कलर चेंज कर लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा en+1 इज इक्वल टू 1/2 en प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय en प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा। ओके, then en+1 is equal to 1/2 and this is en plus square root of alpha square plus alpha minus square root of alpha en plus square root of alpha and divided by en plus square root of alpha। तो यहाँ से आपके पास आएगा en+1 is equal to 1/2 and this is en square प्लस अल्फ़ा प्लस 2en स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस en स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय en प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास आ जाएगा en+1 इज इक्वल टू 1/2 en स्क्वेयर प्लस en स्क्वेयर रूट ऑफ अल्फ़ा एंड प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय en प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ अल्फ़ा, है ना, यही आएगा। और सिंप्लीफाई होगा ये, देखिए और कैसे कर सकते हो इसको, अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें मेरे को लगता है ना कहीं तो मिस्टेक हुई है कि यहाँ से ये टर्म भी कैंसिल होने वाली थी। यहाँ पे ये en प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय
ई एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा। ठीक है, यहाँ तक तो है ना। उसके बाद यहाँ पे हमने रैशनलाइज यहाँ पे किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन ई एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा बाय ए एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा। चलिए एक बार हम फिर से कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है। आप भी साथ के साथ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आया है, ए एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ से अगर हम इसको ओपन करें तो ई एन स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस 2 ई एन स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा एंड प्लस एल्फा डिवाइडेड बाय ई एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा, ये है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ई एन प्लस वन इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा ई एन स्क्वायर प्लस 2 एल्फा प्लस 2 ई एन स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाय ई एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा एंड दिस इज 1/2 ई एन स्क्वायर प्लस 2 एल्फा प्लस 2 ई एन स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा ई एन माइनस एल्फा डिवाइडेड बाय ई एन प्लस, एक मिनट, ओके 2 से भी मल्टीप्लाई होगी ना फिर उधर, यही मिस्टेक थी, है ना। ई एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा। तो यहाँ से अब देखिए ये आपका यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, इज ई एन प्लस वन इज इक्वल टू 1/2 ई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हमें क्या याद रखना था कि अगर हमें एक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है, क्योंकि हमें न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाइड करना है किसके लिए, टू अप्रोक्सीमेट दी स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एल्फा। बट यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि जो ई एन है आपके पास वो गिवन है, ठीक है, ई एन आपके पास गिवन है यानी कि एरर, ठीक है, ओके। चलिए ई एन प्लस वन आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका था नवंबर 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपका नवंबर 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एंड देन क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फॉर्मूला इंटीग्रेशन -1 to 1 gx dx अप्रोक्सीमेट टू जी ऑफ एल्फा प्लस जी ऑफ माइनस एल्फा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं हमेशा, है ना। वे है अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी है एंड क्या दी है अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 0.2 raised to the power 1/4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देन फर्स्ट आपके पास क्या है, द इंटीग्रेशन फॉर्मूला इज एग्जैक्ट फॉर polynomials of the form a plus bx for all a b in R। इसने कहा है कि जो आपके पास इंटीग्रेशन फॉर्मूला है वो एग्जैक्ट होगा किसके लिए, इस पोलिनोमियल के लिए जो फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करनी है इस पोलिनोमियल के लिए, क्या दोनों की दोनों सेटिस्फाई होती हैं, यानी कि दोनों क्या इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल के लिए, फिर सेकंड डिग्री पोलिनोमियल के लिए है, ऐसे ही देखोगे तो थर्ड डिग्री पोलिनोमियल और फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं और यहाँ पे क्या गिवन है हमें, यहाँ पे हमें एक फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो देखिए आपके पास क्या गिवन है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखने की कोशिश करें तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास जो जी ऑफ एक्स है वो है ए प्लस बी एक्स। जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है क्या है, -1 to 1 एंड जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एल्फ़ा प्लस जी ऑफ एल्फ़ा प्लस जी ऑफ माइनस एल्फ़ा, है ना। यहाँ पे पुट कर दीजिए क्या आएगा, -1 to 1 ए प्लस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एल्फ़ा
एंड प्लस ए माइनस बी अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए ये दोनों तो यहाँ से कैंसिल हो गए, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, इज़ ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर बाई 2, ओके। और ये क्या हो जाएगा, -1 to 1 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, इज़ ए प्लस बी बाई 2 एंड माइनस, एक मिनट, एक मिनट यहाँ पे क्या, ओके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए एंड माइनस बी बाई 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी क्या आ गया 2a, देन बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे ही जब सेकंड के लिए चेक करोगे, अब यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, बट जब आप यहाँ पे रखोगे ऐसे तो कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा। आप क्या कीजिए, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को 0 पुट कर लीजिए और सी की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट करके देख लीजिए क्या आता है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सेकंड ऑप्शन को चेक करूँ तो मैंने कहा कि ए और बी दोनों की वैल्यू 0 ले लीजिए एंड सी की वैल्यू आप 1 ले लीजिए। तो जी ऑफ एक्स आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे -1 to 1 एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एल्फा इज एल्फा स्क्वेयर एंड प्लस जी ऑफ माइनस एल्फा, ये भी क्या आ जाएगा, एल्फा स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास क्या आ गया, x³/3 -1 to 1 इज इक्वल टू 2 एल्फा स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जब वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 2 एल्फा स्क्वेयर। बट हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.2⁴ है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 2 एंड 0.2⁴ तो ये आपके पास क्या आएगा, 2/3 इज इक्वल टू 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये 2/10⁻⁴ है ना, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप मेरे को ये बताइए, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, क्या ये दोनों इक्वल होंगे कभी भी। जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट भी कर दोगे देन बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है। बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए थी, है ना। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक करना है। जब आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक करोगे तो आप ए को 0 ले लीजिएगा, बी को 0 ले लीजिएगा, सी को 0 ले लीजिएगा और D1 के लिए आप यहाँ पे चेक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स है वो आपको कंसीडर कर लेनी है x³। यहाँ पे आपको जी ऑफ एक्स लेके चलनी है x⁴ और कमेंट में मेरे को बताइएगा कि थर्ड और फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें यही बताना था कि किस पोलिनोमियल के लिए जो ये आपके इंटीग्रेशन फॉर्मूला है ये एग्जैक्ट है, ठीक है। एग्जैक्ट का मतलब यही है यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपकी दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये था आपका, ये भी आपका नवंबर 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस क्वेश्चन इज़ इन दिसंबर 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। 20 के आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो अब देखिए 19 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, है ना। 19 में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल इजी है। लेट x इज इक्वल टू xi बी दी सोल्यूशन ऑफ x⁴ माइनस 3x² प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। द रेट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द आइट्रेटिव मेथड्स। हमें यहाँ पे रेट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे रेट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इटरेटिव मेथड के लिए जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या होता है, ठीक है। तो उससे फिर हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। इस क्वेश्चन के लिए भी चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ आई इटरेटिव मेथड तो क्या होगा।
क्या होगा, चलिए, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ आइटरेटिव मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइटरेटिव मेथड क्या होता है, या फिर फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड अगर हम कहें। आपके पास एक फंक्शन गिवन है, से एफ ऑफ एक्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, एंड वे है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन। ओके, एंड एल्फा आपके पास क्या है, एक रूट है। नाउ इफ एल्फा इज द root of f of x, that is f of alpha is equal to 0। अल्फ़ा इसके पास एक रूट है, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू जी ऑफ अल्फ़ा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड। ठीक है, एंड देन एरर की अगर हम बात करें यहाँ पे, देन ई एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फ़ा। अब ये जो अल्फ़ा है ये क्या है आपके पास, रूट है, एंड दिस एक्स एन प्लस वन ये क्या है आपके पास, रूट आफ्टर एन प्लस वनथ आइट्रेशन। ये क्या है आपके पास, रूट आफ्टर, ये भी रूट है बट कब है ये रूट, रूट आफ्टर एन प्लस वनथ आइट्रेशन। जब एन प्लस वन आइट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद जो रूट निकल के आता है वो क्या है, एक्स एन प्लस वन है ना। और जो ई एन प्लस वन है ये क्या है कि एन प्लस वनथ आइट्रेशन के बाद जितना एरर आया है एग्जैक्ट रूट में और अप्रोक्सीमेट में, तो वो ई एन प्लस वन से डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ई एन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस एल्फा। ठीक है, एक्स एन माइनस एल्फा। तो हम यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ई एन प्लस वन से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू ई एन प्लस वन प्लस एल्फ़ा, एंड एक्स एन क्या होगा यहाँ से, ई एन प्लस एल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ई एन प्लस एल्फ़ा। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए आपके पास क्या था, एल्फ़ा इज इक्वल टू जी ऑफ एल्फ़ा, है ना, यानी कि एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन। यहाँ पे देखिए एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर वन, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स एन प्लस वन क्या है, ए एन प्लस वन प्लस एल्फा इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन इज ई एन प्लस एल्फा। देन बाई टेलर सीरीज, बाय टेलर सीरीज, जब टेलर सीरीज आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, ई एन प्लस वन प्लस एल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, जी ऑफ एल्फा प्लस ई एन जी डैश एल्फा प्लस ई एन स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल जी डबल डैश एल्फा प्लस अप टू ई एन रेज टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल जी एन एल्फा प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो ई एन प्लस वन क्या आ गया, ई एन प्लस वन प्लस एल्फा इज इक्वल टू जी ऑफ एल्फा प्लस ई एन जी डैश एल्फा प्लस ई एन स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल जी डबल डैश एल्फा एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे जो जी ऑफ एल्फा है, जी ऑफ एल्फा की वैल्यू क्या है, एल्फा, बिकॉज एल्फा इज ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ई एन प्लस वन प्लस एल्फा इज इक्वल टू एल्फा प्लस ई एन जी डैश एल्फा प्लस अप टू सोन। देन एल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, ई एन प्लस वन आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ई एन प्लस वन आपके पास क्या होगा, ई एन प्लस वन इज ई एन जी डैश एल्फा एंड नेग्लेक्टिंग द हाइएस्ट पावर ऑफ ई एन। ओके,
तो यहाँ से ये सारी की सारी जो टर्म्स होंगी ये हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन की, देन बाय डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है डेफिनेशन अगर हम बात करें तो वो भी हम कर लेंगे। चलो अब ये जो है आपके पास जी डेरिवेटिव अल्फ़ा, ये क्या है आपके पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम बात करें रेट ऑफ कन्वर्जेंस की, इसको आप सी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या आ गया, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू सी ई एन। ओके, दिस इम्प्लाइज रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज 1, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हो आइट्रेशन मेथड ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज 1, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है रेट ऑफ कन्वर्जेंस की। डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये तो हमने बात की है कि आइट्रेशन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम अगर बात करें कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। चलिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस की क्या होगी डेफिनेशन, एन आइट्रेटिव मेथड an iterative method is said to be of order k, और या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, एक मिनट, ऑफ ऑर्डर के और हैज़ रेट ऑफ कन्वर्जेंस k if k is the largest positive real number for which there exists a finite constant a is not equal to 0 such that en plus 1 mod of en plus 1 divided by en is less than equal to a। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं mod of en plus 1 एक मिनट, ऐसे बोल सकते हैं आप, और en plus 1 इज इक्वल टू en रेज टू दी पावर k, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो k की वैल्यू होगी यही आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। ये आपके पास क्या है, वे है en बी दी एरर इन kth इटरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो ये en है ये क्या है, वे है en बी दी एरर इन kth इटरेशन में जो आपका एरर है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ए की, तो ए आपके पास क्या होता है, एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा आइट्रेशन मेथड का, तो हमने देखा यहाँ पे 1 है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके पास जो ये xn+1 हमें जो गिवन है, तो अगर हम यहाँ पे इसका फाइंड आउट करें तो कैसे करोगे। अगर हम अपने क्वेश्चन में चलें तो आप इसका कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए x इज इक्वल टू जाइए, आपको रूट गिवन है, ठीक है। अगर रूट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा।
x इज इक्वल टू xi इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। जाई रेज टू द पावर 4 माइनस 3 जाई स्क्वेयर प्लस जाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, या फिर आप इसको 10 को राइट हैंड साइड ले लीजिए, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 एंड दिस इम्प्लाइज जाई इज इक्वल टू 10 माइनस जाई स्क्वेयर प्लस 3 जाई स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें जो आइटरेटिव मेथड गिवन है वो आपके पास क्या है, गिवन एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स एन रेज टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स एन स्क्वेयर। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एन प्लस 1 की जगह पे पुट कर दीजिए आप। एक्स एन प्लस 1 की जगह पे क्या पुट करोगे, जाई प्लस, नाउ पुट एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट क्या है आपके पास, जाई प्लस, यहाँ पे एरर आपका क्या है, एरर यहाँ पे क्या है, ई एन प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली एक्स एन इज इक्वल टू जाई प्लस ई एन, तो ये आपको कहाँ पे पुट करना है, जो आपके पास आइटरेटिव ये जो इटरेशन गिवन है यहाँ पे पुट कर लेना है। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप पुट करोगे, पुट करने के बाद आपके पास आएगा जाई प्लस ई एन प्लस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस जाई प्लस ई एन रेज टू द पावर 4 प्लस 3 जाई प्लस, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ई एन स्क्वेयर। इसको ओपन कर लीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 10 माइनस जाई रेज टू द पावर 4 माइनस 4 जाई स्क्वेयर ई एन माइनस 6 जाई स्क्वेयर ई एन स्क्वेयर माइनस 4 जाई ई एन क्यूब, और यहाँ से आपके पास आएगा माइनस ई एन रेज टू द पावर 4 प्लस, ये आपके पास क्या होगा, 3 जाई स्क्वेयर प्लस 6 जाई, और ये आपके पास क्या होगा, ई एन प्लस 3 ये ई एन स्क्वेयर। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 10 माइनस जाई 4 एंड यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इज प्लस, अगर हम यहाँ इसको भी इकट्ठा कर लें 3 जाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये देखिए कंप्लीट आपके पास रिलेशन जो गिवन है वहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 6 जाई माइनस 4 जाई क्यूब, है ना। यहाँ से ई एन को कॉमन निकाल लीजिए। ई एन जब आप कॉमन निकालोगे तो देखिए यहाँ पे -4, एक मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट रुक जाइए आप। यहाँ से 1 मिनट, देखिए हमने अभी क्या किया, यहाँ से 10 माइनस जाई 4 ले लिया। ठीक है, 10 माइनस जाई 4 प्लस 3 जाई स्क्वेयर, इसको हम लिख लेते हैं पहले, है ना। ये क्या है, 10 माइनस जाई 4 प्लस 3 जाई स्क्वेयर, यहाँ से हमने ये लिख लिया। उसके बाद ई एन में जो जो कॉमन है, ठीक है, ई एन के साथ जो जो कॉमन है, ई एन की अगर हम बात करें, एक तो आपके पास ये है, यहाँ पे ये ई एन के साथ आपका है, एक तो यहाँ पे ये है। ठीक है, ई एन के साथ आपका एक तो ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एंड
ओके, बस यहीं पे है ना, यहीं पे है बस। ई एन के साथ वाले अगर हम यहाँ पे राइट करें तो क्या क्या आएगा, 6 जाई माइनस 4 जाई स्क्वेयर, 4 जाई स्क्वेयर ही है ना ये, एक मिनट, माइनस 4 ये जाई क्यूब आएगा, क्यूब यहीं पे मिस्टेक थी है ना, 4 जाई क्यूब, ठीक है। यहाँ से ई एन आपका कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हम ई एन स्क्वेयर वाली देख लेते हैं कौन कौन सी आएगी। ई एन स्क्वेयर में एक आपकी ये है, एक आपकी ये है, ठीक है। ई एन स्क्वेयर वाली टर्म्स को आप कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, माइनस 6 जाई स्क्वेयर प्लस 3, एक मिनट, ई एन स्क्वेयर है ना, हाँ, प्लस 3, तो ये हो जाएगा ई एन स्क्वेयर। अब उसके बाद है ई एन 4। अब आपकी जो जो टर्म्स रहती हैं वो या आप यहाँ पे लिख लीजिए, एक तो आपकी ये रहती है, एक आपकी ये रहती है ना, यही है। तो क्या आएगा, माइनस 4 जाई ई एन क्यूब माइनस ई एन रेज टू दी पावर 4, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, ये आपकी किसके इक्वल है, 10 माइनस जाई 4 प्लस 3 जाई स्क्वेयर, ये आपकी जाई के इक्वल है, कंप्लीट है ना। तो ये आपकी है जाई के इक्वल, प्लस यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 6 जाई माइनस 4 जाई क्यूब ई एन प्लस माइनस 6 जाई स्क्वेयर प्लस 3 ई एन स्क्वेयर माइनस 4 जाई ई एन क्यूब माइनस ई एन रेज टू दी पावर 4। एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, जाई प्लस ई एन प्लस 1। अब यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आपका जाई से जाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई एन प्लस 1 इज इक्वल टू 6 जाई माइनस 4 जाई क्यूब ई एन, है ना, एंड प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास ये टर्म है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये इसका ही डेरिवेटिव है। अगर हम इसको 5 जाई लिखें, है ना, एक मिनट, ये यहाँ पे आपके पास ये 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जाई, अगर हम ये देखें 5 ऑफ जाई, ये इसी का तो यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव है ना। ये आपके पास क्या है, जी डेरिवेटिव जाई ई एन, तो ये आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और अगर हम इसका देखें कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इसकी पावर इधर 1 है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज रेट ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। और जो भी हाईएस्ट टर्म है इसके बाद की वो सारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने रेट ऑफ कन्वर्जेंस को भी देख लिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइट्रेशन मेथड का हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। साथ के साथ आप भी करते रहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, द वैल्यूज ऑफ अल्फा ए बी सी फॉर विच द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे हमें अल्फा ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेनली, ओके। हमें बताना है कि किन वैल्यूज़ के लिए जो आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो आपका एग्जैक्ट होगा, ठीक है। वही बात है कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड ये दोनों इक्वल आ जाए, है ना। यहाँ पे हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि क्या हो सकती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करते हो कि आप फर्स्ट डिग्री की पोलिनोमियल, सबसे पहले आप कांस्टेंट पोलिनोमियल लेके चलते हो, फिर आप फर्स्ट डिग्री की, सेकंड डिग्री की, ठीक है, ओके। उसी के अकॉर्डिंग अगर काम चल जाता है तो कांस्टेंट में भी हो जाता है, कई बार ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाते हैं वहाँ से भी। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए जो भी आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन गिवन है, एक मिनट यहाँ पे ले लेते हैं हम। इंटीग्रेशन क्या है, -1 to 1 1 - x f of x dx इज इक्वल टू
ए एफ ऑफ माइनस एल्फ़ा प्लस यहाँ पे क्या है बी एफ ऑफ ज़ीरो प्लस सी एफ ऑफ एल्फ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। एफ एक्स को मैंने यहाँ पे 1 लिया तो ये क्या आएगा -1 to 1 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 एंड लिमिट आपके पास क्या है -1 to 1। ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो ये आपके पास क्या आएगा, जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, जैसे ही 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जब 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, जब -1 पुट करोगे तो यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शंस को आप यहाँ से भी रिजेक्ट कर सकते हैं। देखिए जब आप ए प्लस बी प्लस सी करो तो वो क्या आना चाहिए, आपके पास 2 आना चाहिए, है ना। अगर आप फर्स्ट में देखोगे ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से, ठीक है, ये देखिए ए एंड सी में ये दोनों टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और इधर से ये दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या होगा 10/9 और यहाँ पे ये क्या है 10/9 प्लस 8/9 तो 18/9 यानी कि 2 आ जाएगा। ये तो सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे देखिए इधर से ये दोनों आपकी कैंसिल हो जाएगी, है ना, ये दोनों कैंसिल होके और एक मिनट ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद इधर से भी ये तो 2 आ ही जाएगा क्योंकि 5/9 प्लस 5/9 प्लस 8/9 वही 2 आ गया यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें थर्ड और फोर्थ में थर्ड और फोर्थ, आप है ना एक चीज़ देखिए, जो थर्ड और फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपकी कैंसिल हो गई। थर्ड में आपका क्या आएगा, यहाँ पे ये कैंसिल होके और वही 5/9 वाली चीज़ तो वही है। चलिए हम x रख के देख लेते हैं एक बार, सॉरी, कि जब हम x लेंगे, इससे तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका रिजेक्ट हुआ है। जब हम यहाँ पे एफ एक्स को x कंसीडर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -1 to 1 x माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एल्फ़ा एंड यहाँ से क्या आएगा प्लस सी एल्फ़ा। ये क्या होगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट आपके पास क्या है -1 to 1। ठीक है, ये क्या है माइनस ए एल्फ़ा प्लस सी एल्फ़ा। तो यहाँ से आएगा 1/2 -1/3 एंड -1/2 प्लस 1/3। ठीक है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा इज माइनस ए एल्फ़ा प्लस सी एल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा सी माइनस एल्फ़ा इज इक्वल टू एंड दिस इज, ये आपका क्या होगा एक मिनट बस, देखिए ये 1/2 जब हमने वो 1 पुट किया देन -1/3 एंड यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जब माइनस पुट करेंगे देन 1/2 माइनस माइनस प्लस एंड देन माइनस आएगा ये यहाँ पे, ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये क्या आएगा -2/3। चलिए अब हम ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है c माइनस ए इंटू एल्फ़ा, सी माइनस ए इंटू एल्फ़ा इज इक्वल टू -2/3। तो अब वैल्यूज़ पुट करके देखिए आप,
कि c माइनस ए इंटू एल्फ़ा करें तो वो -2/3 के इक्वल आए। ठीक है, c माइनस क्या आना चाहिए आपके पास, c माइनस ए इंटू एल्फ़ा आपका आना चाहिए -2/3 के इक्वल। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को लेके चलें तो थर्ड ऑप्शन में आपके पास क्या है, थर्ड ऑप्शन में देखिए c माइनस ए करोगे तो क्या आएगा 5/9 प्लस 5√3/9 √5 माइनस ए इज 5/9 प्लस 5√3 9 √5 इंटू एल्फ़ा आपके पास क्या है √3/5 एंड ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा एंड क्या आना चाहिए -2/3। तो यहाँ से 5/9 आप यहाँ पे ये कॉमन ले लीजिए एंड इंटू 2 जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये तो आपके पास क्या आ गया 2/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फर्स्ट और फोर्थ देखना है। देखिए जब फर्स्ट और फोर्थ देखोगे ये तो आपका कैंसिल ही हो गया था, है ना, सेकंड ऑप्शन आपका कैंसिल हुआ था ना, सेकंड, अच्छा चलो सेकंड भी हम देख लेते हैं। क्या आना चाहिए a माइनस सी इंटू एल्फ़ा जब आप करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे a माइनस सी 5/9, सेकंड चेक कर रहे हैं 5/9 माइनस √5/3 इंटू √3 माइनस 5/9 माइनस √5/3 √3 इंटू √3/5। तो ये आपका कैंसिल हो गया और यहाँ से आपके पास क्या आएगा यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा इज -2 आप कॉमन ले लीजिए, -2/3 ले लीजिए कॉमन, ये क्या आ जाएगा 5/3, है ना, -2/3 कॉमन लेके जब मल्टीप्लाई करोगे, नहीं मल्टीप्लाई, एक मिनट -2/3 आप कॉमन ले लीजिए और ये क्या रहेगा √5/√3 एंड मल्टीप्लाई √3/√5। तो ये आपका क्या रह गया -2/3। तो ये तो इसको सेटिस्फाई करता है ना यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका रिजेक्ट हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए बस। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, फर्स्ट इक्वेशन से आपका कौन सा रिजेक्ट हुआ था, फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड तो चलो हो गया, सेकंड में कोई प्रॉब्लम आई थी क्या, क्या आना चाहिए था आपका फर्स्ट के अकॉर्डिंग a + b + c आपका 2 के इक्वल आना चाहिए था, है ना। चलिए सेकंड के लिए एक बार हम फिर से वही कंडीशन अप्लाई करके देखें। अगर क्या आना चाहिए a + b + c जब हम करें तो 2 के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो 5/9 माइनस √5/3 √3 प्लस 8/9 प्लस 5/9 प्लस √5/3 √3। ओके, तो यहाँ से ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। ये आपके पास क्या आ गया 10/9 प्लस 8/9 यानी कि 18/9। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही वो चेक करने में आई, है ना। ऐसे ही जब हम यहाँ पे करेंगे
इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उसमें तो, है ना। अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें फोर्थ में, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर हम करें तो चलो वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का करके ही देखना पड़ेगा क्या। देखिए अगर हम फर्स्ट और फोर्थ को देखें, फर्स्ट और फोर्थ, एक मिनट, फोर्थ पे ये चीज़ अप्लाई करके देखें एक बार। जो ये इक्वेशन बनी है सी माइनस एल्फा सी माइनस ए, है ना। चलिए सी क्या है आपके पास, 5/9 माइनस 5/9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड माइनस ए आपके पास क्या है, 5/9 माइनस 5/9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एल्फा इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ से आपके पास ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आएगा, इज माइनस 10/9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हो जाएगा माइनस 10/9 इंटू 3/5, देन 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, तो माइनस 2/3। तो ये इस कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई करती है ना। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करती है। चलो हमें करना ही पड़ेगा। एफ एक्स को एक्स स्क्वायर कंसिडर करके देखिए, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ से, है ना, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से भी ऐसा कुछ नहीं मिला हमें कि ए प्लस बी प्लस सी क्या आए, 2 ही आया है इस केस में भी। चलो एफ एक्स को आप एक्स स्क्वायर मान के चलिए। जब एक्स स्क्वायर आप लोगे तो क्या आएगा, -1 to 1 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए एल्फा स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन है प्लस सी एफ ऑफ एल्फा प्लस सी एल्फा स्क्वायर, है ना। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी जब हमने एक्स लिया है, नहीं, ठीक है सब। चलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इज इंटीग्रेशन -1 to 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ए प्लस सी इंटू एल्फा स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x³/3 माइनस x4/4 एंड -1 to 1 इज ए प्लस सी इंटू एल्फा स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/3 माइनस 1/4 एंड प्लस 1/3 एंड प्लस 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज ए प्लस सी इंटू एल्फा स्क्वेयर। ये क्या आएगा, यहाँ से ए प्लस सी इंटू एल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2/3। तो चलिए एक इक्वेशन आपके पास अब ये आ गई है ना। अब ये बताएगी कि कौन कौन से ट्रू होंगे। थर्ड हमने करके देख लिया। चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या आना चाहिए, ए प्लस सी एल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2/3। फर्स्ट पे ही अगर हम अप्लाई करें, यहाँ से इसको एक बार इरेज कर दीजिए। अब अगर हम यहाँ पे सेकंड पे अप्लाई करके देखते हैं, चलो पहले, है ना। सेकंड पे जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5/9 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5/3 स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 5/9 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 5/3 स्क्वेयर रूट ऑफ 3, है ना। और इनटू में क्या है आपके पास, एल्फा स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। ओके, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 10/9 इंटू
3/5, देन 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, तो ये तो आपके पास 2/3 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें, तो ये तो बिल्कुल सही है। चलिए इसको देखते हैं हम फर्स्ट को और एक बार करके। फर्स्ट को अगर हम चेक करें तो a + c 5/9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5/9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3/5, तो ये आपका कैंसिल हो गया। दिस इज़ 10/9 इंटू 3/5, तो यहाँ से 3 3 जा 9, ये भी आपके पास 2/3 आ गया। देखिए कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रखी है ये समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें तो, लेकिन हाँ कुछ तो मिस्टेक हुई है, क्योंकि थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है। इस अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, है ना। बट एक बार आप भी चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार आप भी चेक करके ज़रूर देखिएगा। जो C-α किया है, ठीक है, C-α यहाँ पे सेकंड जो है C-A इंटू अल्फ़ा क्या आना चाहिए, -2/3, है ना। C-α करोगे तो 5/9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5/9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2/3 आपका कॉमन निकलेगा, और यहाँ से क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3/5, तो ये कैंसिल होके ये तो 2/3 आया, बट आना क्या चाहिए था -2/3। ओके सही है। यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके आने वाले हैं वो आपके आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एंड सेकंड एंड थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका है दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपकी कंसिडर द ओडी। आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ओडी गिवन है, क्या है y' प्लस yx इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, एंड द फॉलोइंग न्यूमेरिकल स्कीम टू सोल्व द ओडी। यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल स्कीम गिवन है, क्या है yn प्लस 1 माइनस yn माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2h प्लस y ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड y नोट क्या है 1 एंड y1 आपके पास 1 है, और h की जो वैल्यू है वो इसने कहा है कि 0 to 1/2 के बीच में वो लाई करती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमें यहाँ पे बताना है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है, एक मिनट सॉरी, ये yn जो स्टेटमेंट है आपके पास फर्स्ट है yn टेंड टू इन्फिनिटी एज n टेंड टू इन्फिनिटी, एंड सेकेंड इज yn टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी, एंड थर्ड इज yn इज बाउंडेड, एंड फोर्थ इज मैक्सिमम ऑफ y ऑफ nh माइनस yn टेंड टू इन्फिनिटी एज t टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक ओडी गिवन है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, आपके पास जो गिवन ओडी है क्या है y' प्लस y ऑफ x इज इक्वल टू 0, एंड दिस कैन बी रिटन एज d प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0।
auxiliary equation is m plus 1 is equal to 0 and this is m is equal to minus 1. This implies the solution is y of x is equal to c1 e raised to the power minus x, है ना. एंड इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज c1 इज इक्वल टू 1 एंड देन दिस इम्प्लाइज y ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x. तो ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, है ना. तो अब हम वो देख लेते हैं कि हमें जो यहाँ पे स्कीम गिवन है, जो हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल स्कीम गिवन है, क्या है, वाई एन प्लस 1 माइनस ऑफ वाई एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2h, है ना. चलिए अगर हम क्या है, वाई एन प्लस 1 माइनस ऑफ, एक मिनट, वाई एन प्लस 1 माइनस ऑफ वाई एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2h प्लस वाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और जो आपके पास y नोट की वैल्यू है वो 1 है एंड y1 भी आपके पास क्या है, 1 है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड h आपके पास 0 to 1/2 के बीच में लाई करता है. ये सारी कंडीशन हमें गिवन है. तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें इसकी, अगर हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, क्या आएगा, वाई एन प्लस 1 माइनस ऑफ वाई एन माइनस 1 प्लस 2h वाई ऑफ एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देन वाई एन प्लस 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, इज वाई एन माइनस 1 माइनस ऑफ 2h वाई एन माइनस 1, वाई एन माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या होगा, इज वाई एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस ऑफ 2h. ठीक है, ये तो हमें पता चल गया. अब हमारे पास क्या है, वाई नोट और वाई वन की वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी, तो इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पे वाई टू की वैल्यू निकालेंगे, है ना. तो वाई टू आपके पास क्या आ जाएगा, इन्हीं की हेल्प से हम वाई टू निकालेंगे. तो अगर हम बात करें वाई टू की, तो वाई टू क्या आएगा, इज वाई वन इंटू 1 माइनस 2h. वाई वन क्या है 1, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 2h. अब वाई थ्री क्या आएगा, वाई थ्री इज इक्वल टू वाई टू 1 माइनस, एक मिनट सॉरी, ये जब n की जगह 1 रखेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पे ये 1 आएगा. ठीक है, वाई वन की वैल्यू भी आपके पास क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2h. अब n4, वाई फोर क्या आएगा यहाँ से, वाई टू 1 माइनस 2h एंड ये वाई टू की वैल्यू है 1 माइनस 2h, तो ये क्या होगा 1 माइनस 2h स्क्वेयर. वाई फाइव आपका क्या आएगा, इज वाई थ्री 1 माइनस 2h, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2h स्क्वेयर. अब जब वाई सिक्स निकालोगे तो क्या आएगा, वाई फोर 1 माइनस 2h, वाई फोर क्या है 1 माइनस 2h स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2h क्यूब. वाई सेवन क्या आएगा, इज वाई फाइव 1 माइनस 2h, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2h रेज टू दी पावर 3. ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा. अब अगर हम एक चीज़ देखें कि वाई एन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1 1, यहाँ पे क्या है 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, ऐसे है ना. यानी कि ओड और इवन में यहाँ पे है ना डिवीजन सा हो गया है. तो अगर हम यहाँ पे वाई एन को देखें कि वाई एन आपका किस टाइप का आया है, तो यहाँ से देखिए वाई एन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2h रेज टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इफ़ n इज़ एन ओड नंबर. अगर n आपके पास ओड नंबर है तो वाई एन आपका कुछ इस टाइप से दिखेगा एंड 1 माइनस 2h रेज टू दी पावर n बाई 2 इफ़ n इज़ एन इवन नंबर. ठीक है, अगर n आपके पास एक इवन नंबर आया तो वाई एन इस टाइप से आएगा. ठीक
ठीक है। अब आपको पता है कि जो 0 है वो भी एक इवन नंबर होता है, तो आप यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हैं इवन और ओड की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई yn। अब हमें ये चेक करना है कि जो yn है, जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो जो yn है वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 - 2h आपके पास पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब हमारे पास क्या है, सिंस h लाइंग बिटवीन 0 to 1/2, दिस इम्प्लाइज 0, जो 2h है वो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, बट हमें -2h की चाहिए है। देन दिस इम्प्लाइज -1 लेस देन -2h लेस देन 0, ओके। एंड दिस इम्प्लाइज 1 - 2h क्या आएगा, 1 - 2h लाइंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज yn is 10 to 0 as n टेंड टू इन्फिनिटी, बिकॉज ये आपका 0 to 1 के बीच में लाई करता है, और अगर हम इसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो वो आपका 0 की तरफ टेंड करेगा ना, ठीक है, वो आपका 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए, ये आपका 0 to 1 के बीच में लाई करता है, और जब इसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 की तरफ टेंड कर जाएगा, है ना, ठीक है, ओके। क्योंकि हमें एक चीज़ का पता है कि x⁻⁴ इन्फिनिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। 1, अगर x आपके पास 1 है, ठीक है। 0, अगर मोड ऑफ x आपका स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, यानी कि -1 to 1 के बीच में अगर वो लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 to 1 के बीच में ही तो लाई करता है ना। एंड इन्फिनिटी, अगर x आपका क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। अब अपने केस में यहाँ पे ये काम करेगा कि जो मोड ऑफ x है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो जो x इन्फिनिटी है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो yn आपका 0 की तरफ टेंड कर जाएगा एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं yn इज़ बाउंडेड, क्या yn आपका बाउंडेड होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपके पास yn ओड और इवन के केस में अलग अलग गिवन है, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। बट यहाँ पे आप एक ये चीज़ देखिए कि ये भी आपके पास क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें कॉमन रेशियो की, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, बताइए जल्दी से, कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, 1 - 2h⁻⁴ n - 1/2, है ना। ये आपके पास क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो इज 1 - 2h, यानी कि r यहाँ पे क्या है, 1 - 2h। एंड नाउ वी नो दैट जो 1 - 2h था वो आपका क्या था, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, यानी कि जो r है यहाँ पे क्या है, लेस देन 1। और हमें पता है ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर कॉमन रेशियो आपका लेस देन 1 है तो जो वो आपकी सीरीज होगी वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, है ना। देन दिस इम्प्लाइज दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। सिमिलरली यहाँ पे इवन के केस में आप चेक कर सकते हो, r यहाँ पे क्या होगा, 1 - 2h विच इज़ लेस देन 1, तो ये भी आपके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और 2 सीरीज़ का सम की अगर हम बात करें तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। एंड वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीरीज इज बाउंडेड, तो ये बाउंडेड भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अब फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, y ऑफ n - y ऑफ एन एच मैक्सिमम ऑफ
एन एच बिलोंग टू 0 to 2, वाई एन एच क्या आएगा, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एन एच एंड माइनस वाई एन। वाई एन अगर हम यहाँ पे इवन का केस लेके चलें तो इवन के केस में क्या था, 1 माइनस 2h रेज टू द पावर n बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी एज टी टेंड टू इन्फिनिटी, मैक्सिमम आपकी इन्फिनिटी ही हो सकती है क्योंकि टी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है ना। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी ही हो सकती है, तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस, अब ये लेस देन 1 है, 1 माइनस 2h रेज टू द पावर इन्फिनिटी, ये आपका जीरो आता है ऑलरेडी, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा, बट इसने कहा कि इन्फिनिटी की तरफ, बट ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका जैकोबी आइट्रेशन स्कीम का। ठीक है, जैकोबी आइट्रेशन स्कीम के लिए भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी, अगर हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो ये आपका होगा 1 2m माइनस 2m n 1 n 2m 2m 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज x y z एंड राइट हैंड साइड में है 1 2 1। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी हो गई, ये मैट्रिक्स आपकी हो गई ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा, कंसीडर सोल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम बाय जैकोबी आइट्रेशन स्कीम। आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, हमें इसको सोल्व करना बाय जैकोबी आइट्रेशन स्कीम से। वे है एम एन बिलोंग्स टू जेड विद एनी इनिशियल वेक्टर द स्कीम कन्वर्जेंस प्रोवाइडेड। तो हमें ये बताना है कि किस एम एन की वैल्यूज़ के लिए ये आपकी स्कीम जो है वो कन्वर्ज करेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो जैकोबी आइट्रेशन स्कीम होती है वो कब कन्वर्ज करती है। तो देखिए कब कन्वर्ज करती है, ये चीज़ याद रखिएगा, जैकोबी आइट्रेशन स्कीम कन्वर्जेस इफ, कब कन्वर्ज करती है, आइगन वैल्यूज ऑफ एच, मोड ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ठीक है, अब आई किसको डिनोट करेगा, आपके पास जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी उस मैट्रिक्स की। ठीक है, अब बात करोगे आप कि एच क्या है, तो एच आपके पास क्या है यहाँ पे, वे है एच इज इक्वल टू माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू। अब आप कहोगे कि ये डी एल यू ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास डी होगा, एक मिनट, वे है डी इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स, एल इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स and L and U is upper triangular matrix. Okay, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये फाइंड आउट कहाँ से करोगे, ए मैट्रिक्स से। आपके पास जो ए गिवन है, आपके पास जो ए मैट्रिक्स गिवन है वो किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, डी प्लस एल प्लस यू के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा डी प्लस एल प्लस यू। ठीक है, तो चलिए आपके पास ये मैट्रिक्स ए है और ये किसके इक्वल होगी, डी प्लस एल प्लस यू के। ठीक है, तो चलिए कैसे फाइंड आउट करोगे अब इसको आप, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, इज 1 2m माइनस ऑफ 2m n 1 n 2m 2m एंड 1। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो,
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिए 0 n 2m 0 0 2m 0 0 0 प्लस डायगोनल मैट्रिक्स क्या आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गई। प्लस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज 0 0 0 2m 0 0 माइनस ऑफ 2m n एंड 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई L एंड दिस इज D और ये क्या हो गई U। तो ये आपके पास आ गया L प्लस D प्लस U। अब हमें पता है यहाँ पे जो D है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स भी क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमें H फाइंड आउट करना है, तो H आपके पास किसके इक्वल है, माइनस ऑफ D इनवर्स और यहाँ पे क्या है L प्लस U। तो चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, D इनवर्स आपके पास क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड L प्लस U जब आप करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, L प्लस U कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 0, एक मिनट, L प्लस U करोगे तो क्या आएगा यहाँ से 0 2m माइनस ऑफ 2m n 0 n एंड यहाँ से आएगा 2m और 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ से क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास आएगा 0 माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ n 0 माइनस n माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ 2m एंड 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई H मैट्रिक्स। अब हमें इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नाउ आइगन वैल्यूज ऑफ H कैसे फाइंड आउट करोगे, आइगन वैल्यूज ऑफ H तो कैसे फाइंड आउट करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ H माइनस लेमडा आई को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और जो यहाँ पे ये जो लेमडा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आइगन वैल्यू ऑफ H, है ना, आइगन वैल्यू ऑफ H। तो कीजिए यहाँ से, जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ H माइनस लेमडा आई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ H माइनस लेमडा आई जब आप करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस ऑफ लेमडा आई एंड दिस इज लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ 2mn प्लस 2m, यहाँ से क्या आएगा n लेमडा माइनस ऑफ 2mn प्लस 2m एंड दिस इज 2mn माइनस 2m लेमडा इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ लेमडा क्यूब प्लस 2mn लेमडा प्लस 2mn लेमडा माइनस 4m स्क्वायर n एंड प्लस 4m स्क्वायर n एंड माइनस 4m स्क्वायर लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या रहा, माइनस लेमडा कॉमन ले लीजिए, माइनस लेमडा कॉमन लेने पे आपके पास आएगा लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ 2mn माइनस 2mn प्लस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो लेमडा आपके पास 0 के इक्वल आ गया एंड दिस इज लेमडा स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 4m स्क्वायर लेमडा है। ठीक है, तो एक हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, लेमडा क्या आएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू n माइनस m। तो आपके पास ये आ गए, है ना। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो लेमडा की वैल्यूज आई हैं, अगर हम यहाँ पे इस कंडीशन को अप्लाई करें कि कब कन्वर्ज करेगी, जब सारी आइगन वैल्यूज क्या हो, लेस देन 1। तो लेमडा आपके पास एक तो 0 आ गया और एक लेमडा आपके पास क्या आया है, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू n माइनस m। तो यहाँ से देखिए अगर हम 0 को देखें तो लेस देन 1 है, बट अगर हम यहाँ पे इस लेमडा को देखें
तो एम एन पे डिपेंड करेगा कि ये लेस देन 1 होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि अगर m प्लस n आपका 3 के इक्वल है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को ही अगर हम लें, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को लें तो m को हम 1 ले लेते हैं, n को हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, m प्लस n आपका 2 हो जाएगा, बट लेमडा क्या आएगा यहाँ से, लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ m क्या है 1 एंड n माइनस m, तो 2 माइनस 1, ये आपके पास क्या आ गया प्लस माइनस 2, बट मोड ऑफ लेमडा तो आपके पास क्या आ गया ग्रेटर देन 1, यानी कि ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। और अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो m लेस देन 1, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही आप सेकंड के लिए जब चेक करोगे तो m को आप 2 ले लीजिए, n को आप यहाँ पे 1 ले लीजिए, तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट होगा। ओनली फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जब एम एन को आप इक्वल लोगे तो लेमडा आपके पास 0 आएगा और ये लेस देन 1 है ना। तो फोर्थ ऑप्शन के लिए ये कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ये क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन आएगा, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका क्या ऑप्शन आया है। और मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले आप एफ एक्स को कांस्टेंट ले लीजिए, फिर आप फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल ले लीजिए। तो आपको यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि क्या ऑप्शन आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंसिडर द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी विच हैज़ 2 रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे 2 रियल रूट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या है, अल्फा है और बीटा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आइट्रेशन स्कीम कन्वर्जेस व्हेन एक्स नॉट इज चूज सफिशिएंटली क्लोज टू अल्फा। चलिए कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे। जो आइट्रेशन मेथड है वो कब कन्वर्ज करता है, जब 5-x आपके पास क्या आ जाए लेस देन 1, है ना। चलिए आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इसके 2 रूट हैं। देन सम ऑफ रूट्स आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपके पास, अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं देन माइनस ऑफ बी बाई ए होता है ना, है ना। तो यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आपके पास माइनस ऑफ ए आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ ए आएगा क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स यहाँ पे क्या होता है, इज सी बाई ए। देन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बी एंड ए यहाँ पे यानी कि वो 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास माइनस ए है एंड अल्फा बीटा आपके पास क्या है, बी है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम लेके चलें तो एक्स एन प्लस 1 आपके पास क्या है, माइनस ऑफ ए एक्स एन प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स एन इफ मोड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन मोड ऑफ बीटा, ठीक है। क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ सही है, क्या आइट्रेशन ये आएगी जब मोड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन मोड ऑफ बीटा हो। चलिए देख लेते हैं क्या कहा फर्स्ट ऑप्शन में कि एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या गिवन है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स एन प्लस बी divided by xn and this can be written as minus of a plus b by xn and this is phi of xn is equal to minus of a plus b by xn and डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, phi डेरिवेटिव xn is equal to minus of b by xn square and phi dash xn मोड करेंगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ माइनस ऑफ b एक्स एन स्क्वेयर, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा b बाई एक्स एन स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा b बाई एक्स एन स्क्वेयर एंड b किसके इक्वल है, b आपका किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट अल्फा बीटा। तो ये आपके पास क्या हो गया, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय एक्स एन स्क्वेयर, है ना। यहाँ से ये क्या हो गया,
अल्फ़ा बीटा बाई एक्स एन स्क्वेयर। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या कहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आइट्रेशन स्कीम कन्वर्जेस व्हेन एक्स नोट इज चूज सफिशिएंटली क्लोज टू अल्फ़ा। अब एक्स नोट क्या कहा है इसने, क्लोज टू अल्फ़ा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा ही रखेंगे, अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा, बीटा बाय अल्फ़ा मोड ऑफ लेस देन 1। कन्वर्जेंट के लिए यही होती है आपकी जो कंडीशन है, देन मोड ऑफ अल्फ़ा इज लेस देन मोड ऑफ बीटा। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेना है कि और कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है, आपको भी ट्राई करके देखना है और मेरे को बताइएगा कि इसके अलावा और कौन कौन से हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यही था। अब ये आप चेक करके देख लीजिएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ कि इसमें से कौन कौन सा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो